सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एंथ्रोपोइड के बारे में। ये कहानी है दो सिपाहियों की जो अपने लोगों का बदला लेने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता लगता है कि 1938 में एक मीटिंग हुई थी म्यूनिख में, जहाँ पर हिटलर मौजूद था। उसके सामने वहाँ पर इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के नेता थे। तब उसने सारे लोगों के सामने धमकी दी थी कि उसे चेकोस्लोवाकिया चाहिए और अगर उसके रास्ते में कोई भी आया तो वो उन सारे लोगों को बर्बाद करके रख देगा। वो इन सारे लोगों को धमकी देता है कि अगर उन्हें अपने देश को बचाना है तो वो चेकोस्लोवाकिया को उसके हवाले कर दे। इस चीज में ये लोग उसकी मदद करें, वरना इसका कहर बाकी देशों पे टूट के गिरेगा। और सारे लोग उसकी धमकियों से डर भी जाते हैं। सबको पता है कि हिटलर क्या कर सकता है। कोई भी हिटलर के खिलाफ नहीं आना चाहता। थोड़े समय के बाद वो लोग चेकोस्लोवाकिया को उसके हवाले कर देते हैं। हिटलर ने एक गोली तक नहीं चलाई और बिना गोली चलाए चेकोस्लोवाकिया उसके कब्जे में आ चुका है। हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। हिटलर जो चाह रहा है वो कर रहा है। वो सारी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। चेकोस्लोवाकिया को हासिल करने के ठीक 1 साल के बाद वो हमला करता है पोलैंड पे। चेकोस्लोवाकिया के लोग रोज मारे जा रहे हैं। हर तरफ डर का माहौल है। पूरी दुनिया में इस चीज की निंदा की जा रही है कि हिटलर आखिर ऐसा कैसे कर सकता है वहाँ के लोगों के साथ। फिर इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। अब हर तरफ लोगों को मारा जा रहा है। हिटलर को पता है कि चेकोस्लोवाकिया में क्या हो रहा है। तब वो भेजता है अपने सबसे खतरनाक सिपाही को, जिसका नाम है हाइड्रिच। हाइड्रिच को सारे लोग निशाचर भी कहते हैं क्योंकि उसने एक दिन में 33,000 लोगों को मारा था और ऐसी हरकत सिर्फ एक निशाचर ही कर सकता है। सब उसके नाम से भी कांपते हैं। अब आता है हमारे सामने 1941 का दृश्य। हम 2 पैराशूट को देखते हैं जिससे 2 सिपाही आकर के लैंड करते हैं चेकोस्लोवाकिया में। उनकी लैंडिंग सॉफ्ट नहीं होती, उन्हें चोट लगी है। एक सिपाही बहुत ज्यादा घायल है। तब दूसरा सिपाही उसे लेकर के जाता है चट्टानों के नीचे। वो लोग वहाँ पर आग जलाते हैं और बैठ जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि इनका नाम है जोसेफ और कुबिस। जोसेफ के पैर में बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगी है। कुबिस उसकी मदद करता है और उस पर पट्टी भी बांधता है। उन्हें पता है कि सुबह होने से पहले वो लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। वो पूरा रात इसी चट्टान के नीचे रहते हैं। तभी सुबह में यहाँ पर एक आदमी आता है जिसकी नजर पड़ती है इन दोनों पर। ये एक जर्मन सिपाही है। इन दोनों को देखने के बाद कहता है कि तुम लोगों को मदद की जरूरत है, मेरे साथ चलो। वो इन्हें गाड़ी में बैठा लेता है। उसे पता नहीं है कि ये दोनों कौन हैं। ये दोनों चेकोस्लोवाकिया से आए हुए हैं। इन्होंने ब्रिटेन में ट्रेनिंग ली थी। इनकी सारी ट्रेनिंग इस बात पे है कि ये लोग हाइड्रिच को मार सके। उसने पूरे के पूरे चेकोस्लोवाकिया को बर्बाद करके रख दिया है। इसीलिए ये दोनों पूरी प्लानिंग करके आए हैं जिसके तहत इन्हें उसे मारना है। इन लोगों ने अपने मिशन को नाम दिया है एंथ्रोपोइड। ये जर्मन सिपाही इन्हें लेकर के आता है घर के अंदर। वो इन्हें बैठा करके चला जाता है दूसरे कमरे में। थोड़ी देर के बाद इन्हें शक होता है कि ये आदमी जरूर कुछ कर रहा है। जैसे ये लोग दूसरे कमरे में जाते हैं, ये देखते हैं कि वो सिपाही अपने साथियों को कॉल कर रहा है ताकि वो बता सके कि यहाँ पर 2 अनजान लोग आए हैं जो कि खतरनाक हो सकते हैं। इस चीज को देखते ही ये दोनों हमला करते हैं और इसे मार गिराते हैं। इन्हें पता नहीं होता कि इस घर में एक और आदमी है जो इन सारी चीजों को देख करके भाग जाता है यहाँ से, और ये लोग उसे पकड़ भी नहीं पाते। ये लोग इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते और तुरंत निकल पड़ते हैं पराग के लिए। इन्हें पता है कि हाइड्रिच अभी पराग में ही रह रहा है। वहाँ जाते ही जोसेफ पहुंचता है अपने एक दोस्त के घर पे, मगर जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है अंदर से एक औरत बाहर आती है जो बताती है कि उसका दोस्त अब वहाँ पे नहीं रहता। जोसेफ कहता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, उसे मदद की जरूरत है। वो औरत थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि अगर तुम्हें सच में मदद चाहिए तो डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई डॉक्टर तुम्हारी मदद करेगा। पास में ही एक जानवरों का डॉक्टर है, वो कहीं तुम लोगों की मदद कर दे। तब ये दोनों पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर इनका उपचार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद कुबिस नाम लेता है जोसेफ के दोस्त का जिसके घर पे ये लोग रहने वाले थे। तब डॉक्टर कहता है कि थोड़े समय पहले जर्मन्स ने उसे मार दिया। अब डॉक्टर को समझ में आ चुका है कि ये लोग कौन हैं और क्यों ढूंढ रहे हैं उस आदमी को। तब वो अपने साथियों को बुला देता है। इस चीज को देखने के बाद ये दोनों भड़कते हैं और बंदूक तान देते हैं उन पर। तब वो लोग कहते हैं कि डरो मत, हम भी वही चाहते हैं जो तुम लोग चाहते हो। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हम इस मिशन को पूरा कर पाएंगे। तब ये दोनों शांत हो जाते हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर और भी लोग आते हैं और इन सारे लोगों की बैठक बैठती है। इन सारे लोगों को एक दूसरे पे शक हो रहा है क्योंकि इस समय में जर्मन्स अपने बहुत सारे जासूसों को भेजते हैं इस बात का पता लगाने के लिए कि कौन उनके खिलाफ जाने की साजिश कर रहा है। बहुत देर तक इनके बीच बातचीत होती रहती है। तब अंत में जाकर के ये लोग भरोसा करते हैं एक दूसरे पे। अब बाकी लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इन दोनों को पनाह दे ताकि ये लोग अपनी प्लानिंग में आगे बढ़े और हाइड्रिच को मार गिराए। इन्हें रहने के लिए एक परिवार के साथ भेज दिया जाता है। इस परिवार में एक औरत है और उसका पति है और उसका बेटा है। ये सारे लोगों से मिल लेते हैं, मगर इस घर में एक ही अनजान लड़की है जिसका नाम है मैरी। वो बस यहाँ पर काम करने आती है और ये दोनों उससे चौकन्ना रहना चाहते हैं
क्योंकि इस वक्त में कोई किसी पर भी भरोसा नहीं करता, कोई कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। ये दोनों उस पर नजर रखना शुरू करते हैं। एक दिन जब रात में ये लोग खाना खाते हैं तब जोसेफ को भरोसा हो जाता है कि मैरी एक अच्छी लड़की है, वो उन्हें धोखा नहीं देगी, मगर वो इस घर में रहेगी तो इन सारी चीजों को सुनेगी और वो अपना दिमाग लगाएगी। इसीलिए उससे पहले जोसेफ उसे पूरी बात बताता है। कहता है कि हम लोग यहाँ पर जर्मन्स के खिलाफ लड़ाई करने आए हैं और इस काम में मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद कर। मैरी को यह बात समझ में नहीं आती कि वो कैसे इनकी मदद कर सकती है। जोसेफ कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस हमारे साथ रहना है, बाकी सारी चीजें हम करेंगे, कभी भी तुम्हारे ऊपर किसी को भी शक नहीं होगा। मैरी कहती है कि मुझे क्या करना है। जोसेफ कहता है कि सबसे पहले अपनी एक दोस्त को लाओ जो हमारी मदद कर सके और उसे भी जर्मन से नफरत हो। मैरी कहती है कि ठीक है, मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है लेनका फाफकोवा, वो तुम लोगों की मदद कर सकती है। नए साल के पार्टी के दिन मैं तुम लोगों को उससे मिलवाऊंगी। नए साल के पार्टी पे वो इन्हें लेकर के जाती है। तब इनकी मुलाकात पहली बार होती है लेनका से। ये दोनों लड़कियां इनके सामने बैठी हुई हैं और कहती है कि प्लान क्या है। तब जोसेफ इन्हें अपने प्लान के बारे में नहीं बताता, वो सिर्फ इतना बताता है कि इनका रोल क्या है। वो कहता है कि अगर हम दोनों एक साथ बाहर घूमेंगे तो जर्मन्स को हम पे शक हो सकता है, या अगर हम अकेले भी घूमें तो तुम लोगों को ये नाटक करना है कि हम लोग पति पत्नी हैं। जोसेफ लेनका को कहता है कि तुम मेरी पत्नी होने का नाटक करोगी और मैरी कुबिस की पत्नी होने का नाटक करेगी। इस तरीके से ये लोग खुलेआम कहीं भी आ जा पाएंगे और किसी को भी इन पर कभी भी शक नहीं होगा। ये दोनों लड़कियां इस बात को जानने की कोशिश करती हैं कि आखिर इनका अल्टीमेट प्लान क्या है, मगर ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं बताते और अपने काम को शुरू कर देते हैं। ये दोनों अब जब भी बाहर निकलते हैं लड़कियों के साथ ही निकलते हैं और पहुंच जाते हैं वहां पर जहां इनकी मीटिंग होने वाली है। सारे लोग चाहते हैं कि इन्हें हाइड्रिच को मारना है, लेकिन कोई भी इस बात को समझ नहीं पा रहा कि ये लोग कैसे मारेंगे। ये लोग हर रोज योजना ही बनाते हैं, मगर इनकी योजना आकर के यहाँ पे खत्म हो जाती है कि हाइड्रिच कभी भी अकेला बाहर नहीं निकलता। वो जिस रास्ते से जाने वाला होता है पहले ही वहां पर सिपाही चले आते हैं, तो इस केस में उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। हम कभी भी उसे मार नहीं पाएंगे, अगर हम मारने भी गए तो पहले हम मरेंगे और हाइड्रिच को कोई छू भी नहीं पाएगा, तो इसके लिए पूरी रिसर्च की जरूरत है। कुबिस कहता है कि हमें पहले उसे फॉलो करना पड़ेगा और उसके हर रोज के दिनचर्या को नोट करना पड़ेगा कि आखिर वो कब बाहर आता है और कब अंदर जाता है। तभी हम समझ पाएंगे कि लूप होल कहाँ पे है और हम किस तरीके से उसके करीब जा पाएंगे। ये दोनों लग जाते हैं काम पे। रोज ये लोग हाइड्रिच का पीछा करते हैं कि वो कब आता है और कब जाता है। तब इन्हें पता लगता है कि कभी कभी हाइड्रिच अपने ओपन गाड़ी में बाहर निकलता है जब उसके अगल बगल बिल्कुल भी कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। वो खुलेआम ऐसे निकलता है जैसे कि कोई आम आदमी हो और यही सबसे सही मौका हो सकता है जब ये लोग उसे मार गिराएंगे। मगर इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं होती कि वो वैसे कब बाहर निकलता है और किस समय पे निकलता है, ताकि ये लोग अपनी परफेक्ट योजना बना सके। ये हर रोज उसका पीछा करते हैं मगर इन्हें कोई भी पैटर्न नजर नहीं आता। ये सारी चीजें हाइड्रिच के मन पे है कि वो कब कैसे निकलेगा, कब उसके पास सिक्योरिटी होगी और कब नहीं होगी। इनकी परेशानियां ऐसे ही बढ़ती रहती और इसी बीच ये दोनों लड़कियां भी इनके साथ ही रहती हैं। एक दिन इन्हें पता लग जाता है कि इनकी प्लानिंग है हाइड्रिच को मारना। तब इन दोनों की हालत खराब होने लगती है। ये कहती हैं कि ये मिशन एक आत्महत्या है, हाइड्रिच को कोई नहीं मार सकता और अगर गलती से तुम लोगों ने गोली चला भी दी तब वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाइड्रिच के मरने से कुछ नहीं होने वाला, उसके मरते ही हिटलर किसी और सिपाही को यहाँ पे भेज देगा जो हाइड्रिच से भी खतरनाक होगा। वो चारों तरफ कत्लेआम मचा देंगे। आखिर तुम लोग अपनी जान कुर्बान क्यों करना चाहते हो? तब ये लोग बताते हैं कि चाहे अंजाम कुछ भी हो, इन्हें जर्मन सिपाहियों को बताना है कि हाइड्रिच ने गलत किया है। उसने अब तक लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इसकी सजा सिर्फ मौत होती है। कोई अगर इंसानियत के खिलाफ जाएगा तब वो भी जिंदा नहीं बचेगा। यही हम सारी दुनिया तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों लड़कियां भी शांत हो जाती हैं। इन्हें इन दोनों के लिए बुरा लग रहा है, मगर इन्हें ये बात भी पता है कि ये लोग जो करना चाहते हैं वो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। बहुत सारे लोगों को इस चीज से हिम्मत मिलेगी। तब ये सारे लोग फिर से एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं और फिर से फॉलो करते हैं हाइड्रिच को। एक दिन इन्हें पता लगता है कि हाइड्रिच जब भी अपने बेस से निकलता है तब बीच में उसे एक चौराहे को पार करके जाना पड़ता है और चौराहे को पार करने के लिए उसकी गाड़ी सबसे स्लो होती है, इतनी स्लो कि उसके सामने आकर के कोई गोली भी चला सकता है। यानी इनके पास यही परफेक्ट मौका है जब ये लोग हाइड्रिच को मार सकते हैं। अब ये लोग प्रॉपर प्लानिंग में जुट जाते हैं कि इन्हें सबसे पहले गाड़ी को और भी स्लो करना है। जैसे ही हाइड्रिच की गाड़ी वहां पर आएगी इनका एक आदमी गाड़ी के सामने से गुजरेगा, तब उन्हें गाड़ी को रोकना पड़ेगा और यही मौका होगा जोसेफ के पास कि वो सामने आएगा और गोलियों से छल्ली करके रख देगा हाइड्रिच को। मगर उसके साथ साथ पीछे गाड़ियां भी हो सकती हैं। वो लोग हमला करे उससे पहले यहाँ पर कुबिस आएगा बॉम्ब्स को लेकर के और सारी गाड़ियों को ब्लास्ट कर देगा। ये इनकी परफेक्ट योजना है। अब इन्हें अपने प्लानिंग को सबसे पहले लंदन भेजना है ताकि अप्रूवल मिल सके। वो प्लानिंग को भेजते हैं और इंतजार करना शुरू कर देते हैं।
लंदन से भी अप्रूवल आ जाता है। अब इन्हें एक बस डेट मुकर्रर करना है कि किस दिन ये लोग हाइड्रिच को मारेंगे। तभी इनके सारे साथी फिर से इकट्ठा होते हैं और इनका एक साथी बताता है कि खबर पक्की है, बर्लिन से हाइड्रिच का बुलावा आ गया है और परसों वो बर्लिन जा रहा है और वहां जाने के बाद उसे कहीं पेरिस भेज दिया जाएगा। तब वो दोबारा कहीं कभी भी लौट के पराग नहीं आएगा। तो हमारे पास कल का ही मौका है, हमें कल कैसे भी उसे मारना पड़ेगा। अब सारे लोग उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी इनका एक साथी बोल पड़ता है जिसका नाम है वानेक। वो कहता है कि लंदन से मुझे कल संदेश मिला जिसमें लिखा है कि हम उसे नहीं मार सकते। तब ये लोग अपना भी संदेश दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास भी संदेश आया है। अब इनके बीच बहस शुरू हो जाती है। सारे लोग वानेक के खिलाफ हो जाते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो, सारी की सारी प्लानिंग हो चुकी है, हम हाइड्रिच को कल मार देंगे, मगर फिर भी तुम हाइड्रिच को क्यों बचाना चाहते हो। तब वानेक कहता है कि तुम लोग भविष्य को नहीं देख रहे, तुम सिर्फ उसे मारने के बारे में सोच रहे हो, मगर उसके मौत के बाद क्या होगा तुम लोग इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हिटलर गुस्से में पूरे चेकोस्लोवाकिया को बर्बाद कर देगा, हर तरफ उसके गुस्से का कहर टूटेगा, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें हों, और मैं ये नहीं चाहता। मगर अब कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहता। सब किसी भी कीमत पर हाइड्रिच को मारना चाहते हैं, वो अपनी प्लानिंग से पीछे नहीं हटेंगे। अब सारे लोग कल सुबह की तैयारी में जुट जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है सब एक दूसरे को बाय कहते हैं। इन्हें पता भी नहीं है कि आज ये लोग जिंदा बचेंगे या नहीं। सुबह सुबह जाकर के चौराहे पे खड़े हो जाते हैं। तभी इनका एक साथी बताता है कि इनकी किस्मत आज बहुत अच्छी है, आज ही हाइड्रिच बिना किसी सिपाही के आ रहा है। अब जैसे ही उसकी गाड़ी चौराहे के पास पहुंचती है इनका एक साथी क्रॉस करता है। तब उसकी गाड़ी और भी स्लो हो जाती है और जोसेफ को मौका मिल जाता है सामने आने का। सामने आते ही वो बंदूक निकालता है और गोली चलाने की कोशिश करता है हाइड्रिच पे। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बंदूक जाम हो चुकी है, वो गोली नहीं चला पा रहा है। मगर इस चीज को अब हाइड्रिच ने देख लिया है। वो खड़ा होकर के अपनी बंदूक निकालता है जोसेफ को गोली मारने के लिए। तभी कुबिस देख लेता है इस चीज को और वो बॉम्ब को फेंक देता है उनकी गाड़ी के नीचे। तब होता है एक बड़ा सा ब्लास्ट में हाइड्रिच घायल हो जाता है, मगर फिर भी वो इन पर गोलियां चला रहा है और ये लोग भाग रहे हैं। हाइड्रिच को किसी भी चीज की परवाह नहीं है, वो अंधाधुंध गोलियां चला रहा है जिसमें आम लोग भी मारे जा रहे हैं, मगर वो इन दोनों को मारना चाहता है। पर ये दोनों सही सलामत निकल जाते हैं यहाँ से। फिर ये लोग पहुंचते हैं उसी घर पे जहाँ रह रहे हैं। न्यूज से इन्हें पता लगता है कि हाइड्रिच अभी भी मरा नहीं है, वो घायल है और अस्पताल में है। लेकिन अब पूरे शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर तरफ डर का माहौल है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और उसके साथ साथ इमरजेंसी भी। कोई भी इंसान इस शहर से बाहर नहीं जा सकता और ना ही शहर के अंदर आ सकता है। हर घर में इनकी तलाशी ली जा रही है। इनके सर के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है और उसके साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि जिसने भी इनकी मदद की है उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए, कोई भी उन्हें नहीं बचाएगा। इस बात को सुनने के बाद इन सब की हालत खराब होने लगती है। तो घर की महिला कहती है कि तुम लोगों को जाकर के अब चर्च में छुपना चाहिए, कभी भी यहाँ पर जर्मन्स आ सकते हैं तुम लोगों को ढूंढने के लिए। तुरंत इन्हें भेज दिया जाता है चर्च में और वहाँ के तहखाने में छुपा दिया जाता है। समय समय पर इनके लिए खाना जाता है यहाँ से। दूसरी तरफ सारे के सारे जर्मन्स पागल हो चुके हैं, वो हर घर में घुस रहे हैं और जिस पर भी उन्हें शक हो रहा है उन सारे लोगों को बंधक बना ले रहे हैं और कोई भी भाग रहा है तो उसे गोली मार दे रहे हैं। इसी बीच ये लोग पहुंच जाते हैं लेनका के घर पे। लेनका डर के मारे भागने लगती है, तब ये लोग लेनका को भी मार देते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता है एक दिन पादरी आता है जोसेफ और कुबिस के पास और कहता है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक गाँव था जिसका नाम था लदीस, वहाँ पर जर्मन्स गए और 16 साल से ज्यादा के जितने भी आदमी थे उन सबको मार दिया। फिर जितने भी लोग उस गांव में बचे उन औरतों और बच्चों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया और तब जर्मन्स ने पूरे के पूरे गांव को आग लगा दिया। उसके बाद उन लोगों ने पूरे शहर में ऐलान किया है कि जिसने भी उन लोगों की मदद की है वो सामने आ जाए और अगर अगले 5 दिन में वो हमलावर सामने नहीं आए तो उनके पास 30,000 चेकोस्लोवाकियंस है, वो उन सारे लोगों को मौत के घाट उतार देंगे। और जर्मन्स जो बोलते हैं वो करते हैं, वो कभी भी इंसानों को मारने में नहीं कतराते। इस बात को सुनने के बाद अब इनकी हालत खराब होने लगती है। कुबिस कहता है कि हमारी वजह से कोई भी मासूम इंसान मारा नहीं जाना चाहिए, हम दोनों अपने आप को जर्मन्स के हवाले कर देंगे, हम अपने गुनाहों को कबूल करेंगे, फिर उनके सामने ही अपनी जान ले लेंगे। पादरी कहता है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अब हाइड्रिच की मौत हो गई है, वो सरवाइव नहीं कर पाया और अब जर्मन जब तक चारों तरफ लाशें ना बिछा दे वो नहीं रुकेंगे। दूसरी तरफ हम जर्मन्स को देखते हैं जिन लोगों ने इनके एक साथी को पकड़ लिया है। ये लोग उसे बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर करते हैं। तब वो उस घर का पता बता देता है जिस घर में ये लोग रहते थे। तुरंत वहाँ पर जर्मन्स पहुंच जाते हैं। जिस औरत ने इन्हें पनाह दी थी वो उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटते हैं। तब वो बाथरूम जाती है बहाना बना करके और अंदर जहर खा के अपनी जान दे देती है। अब इस घर में सिर्फ उसका बेटा जिंदा बचा है। ये लोग उसे जानवरों की तरह टॉर्चर करने लगते हैं, इतनी बेरहमी से कि उसे देख करके किसी की भी रूह कांप जाए। तब अंत में वो लड़का भी टूट जाता है
और बता देता है कि वो लोग अभी छुपे हुए हैं चर्च में। ये सारे लोग आने लगते हैं चर्च की तरफ। दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं जिन लोगों ने पूरी तैयारी की है ताकि ये लोग इन्हें चर्च से निकाल सके, लेकिन वो लोग इन्हें निकाल पाते उससे पहले जर्मन्स चारों तरफ से घेर लेते हैं चर्च को। अंदर अभी भी 7 लोग हैं। जोसेफ और कुबिस को मिला करके 4 लोग बेसमेंट में छुपे हुए हैं और 3 लोग ऊपर पहरा दे रहे हैं। तभी जर्मन्स अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो बड़ी तादाद में गोलियां चला रहे हैं, मगर ये लोग भी उनका जम के मुकाबला कर रहे हैं जितनी भी हथियार इनके पास है। बहुत देर तक इनके बीच गोलीबारी होती रहती है। इन सबको पता है कि ये लोग जर्मन से नहीं जीत सकते। उनके सिपाहियों को मार तो रहे हैं, मगर इन्हें पता है कि इनका भी अंत नजदीक है। सब एक एक गोली छुपा करके रखते हैं अपने आप के लिए कि आखिरी गोली से ये लोग अपने आप की जान लेंगे। धीरे धीरे जर्मन ऊपर बॉम्ब फेंकने लगते हैं और एक वक्त के बाद इन्हें एहसास होता है कि इनकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। तब तीनों एक दूसरे को देखते हैं और आखिरी गोली से अपनी जान ले लेते। धीरे धीरे जर्मन आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें पता है कि ये सिर्फ 3 लोग नहीं थे, उन्हें और लोगों को भी ढूंढना है। वो चर्च के पूरे नक्शे को निकालते हैं। तब उन्हें पता लगता है बेसमेंट के बारे में, मगर जैसे ये लोग बेसमेंट के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं वो चारों लोग अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे जर्मन सिपाही मारे गए हैं। इन्हें पता है कि अगर ये लोग अंदर गए तो ऐसे ही मारे जाएंगे, मगर उन चारों को कैसे भी बाहर निकालना है। तब तुरंत ये लोग पानी के टैंकर को बुलवाते हैं और बेसमेंट में पानी भरना शुरू कर देते हैं ताकि या तो ये लोग डूब के मर जाएं या फिर बाहर आए। और इन्हें भी इस बात का अंदाजा हो जाता है। तब सबसे पहले ये लोग एक एक गोली बचा करके रखते हैं अपने आप के लिए। जब भी ये लोग शांत होते हैं तब जर्मन अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। तब ये लोग दोबारा गोलियां चलाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलते जाता है। अगले 6 घंटे तक यहाँ पर लड़ाई चलती रहती है। 100 से भी ज्यादा जर्मन्स मारे जा चुके हैं और गोलीबारी अभी भी चल रही। पानी भी अंदर लगभग भर चुका है। तभी अंदर के सारे लोगों को एहसास होता है कि इनकी गोलियां किसी भी वक्त खत्म हो सकती हैं। फिर भी ये लोग गोलियां चलाते रहते हैं। जब इनके पास आखिरी गोली बचती है तब ये सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने आप को गोली मार लेते हैं। इनके मौत के साथ ही जर्मन शांत होते हैं और बाकी लोगों के पास जाने लगते हैं, मगर सबने अपनी जान दे दी है। तब हमें अंत में पता लगता है कि इन 2 लोगों को ढूंढने के लिए जर्मन्स ने 5000 चेकोस्लोवाकियंस को मार दिया और एक बार भी किसी पे रहम नहीं दिखाई। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है और हमारी वीडियो भी खत्म होती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।